नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। ब्लू स्टार ऑपरेशन का जिन फिर सामने आ खड़ा हुआ है। ब्रिटेन ने स्वीकार किया है कि उसने 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों को निकालने के लिए रणनीति बनाने में भारत की सहायता के लिए एक सैन्य सलाहकार भेजा था। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इस खुलासे पर नाखुशी जताई है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले ब्रिटेन से मदद मांगी गई थी। उन्होंने मांग की है कि ब्रिटेन की सरकार को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। ब्रिटेन ने स्वीकार किया है कि उसने 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों को निकालने के लिए रणनीति बनाने में भारत की सहायता के लिए एक सैन्य सलाहकार भेजा था। लेकिन करीब 3 माह बाद कार्यान्वित की गई रणनीति ब्रिटिश सैन्य सलाहकार की सलाह से बिल्कुल अलग थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई थी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री विलियम्स हेग ने अपनी संसद में दिए एक वक्तव्य में प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के निर्देश पर कैबिनेट सचिव द्वारा पुराने दस्तावेजों की जांच के नतीजों का खुलासा करते हुए ये जानकारी दी। इस खुलासे के बाद अकाली दल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। तो ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, ये कोई ऐसा हादसा नहीं कि एकदम आतंकवाद अंदर घुस गए और उनको निकालने के लिए। ये तो बहुत सोची समझी एक साजिश सिख कौम के खिलाफ इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति बना के, और हम डिमांड ये कर रहे हैं कि जैसे यूके में सारे कागज पत्तर सामने आए हैं, उसी तरह हिंदुस्तान की सरकार भी 1984 के ये 84 के कत्लेआम चाहे होए, चाहे दरबार साहब का हमला हो, कहां इंदिरा गांधी ने चिट्ठी किन किन सरकारों को लिखी, यूके की सामने आई है, क्या पता और किसको क्या क्या लिख के कैसे साजिश बनाई गई, ये देश की जनता के सामने आने की जरूरत है। ये मजबूरी में किया गया, ऐसे हालात बन गए थे, पाकिस्तान की इंटरफीरेंस का खतरा था। ये सारा एक उस वक्त लोगों में सिंपैथी गेन करने के लिए किया गया। ये बड़ी वेल प्लान और इस जैसी प्लान थी, ना को राष्ट्रपति को बताया ना कैबिनेट को बताया। और ये सिखों को टीच लेसन की जो थ्योरी थी वो थी। और दूसरा, इंदिरा गांधी जी चाहते थे कि जैसे बांग्लादेश वार में उनको क्रेडिट मिला है, ये ऐसा एक और अटैक करेंगे और सारी दुनिया में और सारे इंडिया में उनकी जायजा होगी। वहीं यूपीए सरकार में सहयोगी केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार का बचाव करते हुए कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं। Why not? It's a good thing to open the documents. Now, the foreign minister, foreign secretary of England has also said yes that they have been party to that 84. I don't think so. I think this is something which I'm not going to answer because countries work together. There is no country that doesn't work together. I think many of information today we are getting are also from the other countries. On the terrorists that you're getting information from America. So it's a common cause that nations are fighting together against something which is going to be wrong. 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को निकालने के लिए चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार में ब्रिटेन की स्वीकृति के बाद न केवल पंजाब बल्कि देश के लोग सकते में हैं और निशाने पर है कांग्रेस। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह काहलो, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गोविंद ठुकराल जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। कुछ वक्त में अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा हमारे साथ जुड़ जाएंगे और साथ ही वरिष्ठ वकील एच.एस. फूलका जी भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे। ठुकराल सर, क्या लगता है अब जब ये निशाने पर कांग्रेस आई हुई है कि कांग्रेस अब तक ये कहती रही कि ये सुनियोजित नहीं था, अचानक हमें फैसला लेना पड़ा, अब ब्रिटेन के खुलासे पर जो भी खुलासे के बाद सामने आ रहे हैं उसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने या इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर के तौर पे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्लान पहले नहीं किया था। क्योंकि चक्रौता में जहाँ आर्मी का एक सेंटर है काउंटर इंसर्जेंसी वाला, उसमें भी गोल्डन टेम्पल का मॉडल रख के काफ़ी सी एक्सरसाइजिंग हो चुकी थी। लेकिन वो कितना संयोजित था और कितना एकदम करना पड़ा, ये और चीज़ है। ये बिल्कुल टैक्टिक्स की बात है सारी। लेकिन स्ट्रेटजी के तौर पे ये बात क्लियर थी और इंदिरा गांधी इसका फैसला काफ़ी देर पहले ले चुकी थी। लेकिन वो सोच रही थी कि अगर इससे बाहर निकल जाएं, कोई और तरीका हो जाए। उसकी वजह थी कि मई
अप्रैल के महीने में, मई के महीने में संत जरनैल सिंह के साथ इंदिरा गांधी के लोग आके मिलते थे, बात करते थे। रिटन एग्रीमेंट भी आए। रिटन एग्रीमेंट वहाँ से यहाँ अमृतसर पहुँचे, अमृतसर से वो उसको ठीक किया गया, ठीक करके वापस गए, फिर वापस नहीं आए। यानी एक किस्म की, किस किस्म की वो चाल थी, किस किस्म की कमज़ोरी थी। कमज़ोरी मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी बहुत कमज़ोर चल रही थी उस वक्त। अंदर भी कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत कुछ हो रहा था। ज्ञानी ज़ैल सिंह के बारे में कहा जाकर उनको कुछ नहीं पता था। ज्ञानी ज़ैल सिंह पहले होम मिनिस्टर रह चुके थे। पंजाब में जब आग लगी हुई थी तो वो होम मिनिस्टर थे पहले, और उस आग में कांग्रेस के लीडरों ने, चाहे वो चीफ मिनिस्टर थे चाहे होम मिनिस्टर थे, उनका क्या योगदान था। मतलब अकालियों को कपूरी के मोर्चे से बाहर निकाल के गोल्डन टेम्पल में पहुंचा देना, ये किसकी चाल थी। संत जरनैल सिंह को बॉम्बे में कैसी, हरियाणा में कैसे, या उनके अपने जो चौक मेहता में कैसे डील किया गया, वहाँ गोली कैसे चली, कौन लोग थे जो प्रोवोक करके गोली चला रहे थे। पुलिस वालों से आप पूछिए, जो सीनियर ऑफिसर उस वक्त शामिल थे, बहुत से अब रिटायर्ड हैं, उनसे पूछिए कि वो बताएंगे कि ये एक किस्म की बड़ी लो लेवल की सियासत चल रही थी, जिसमें आपको इस बात का कोई लिहाज नहीं कि वो सिखों का इतना बड़ा जगह है, इतनी बड़ी धार्मिक स्थान है, और सिखों का नहीं, पंजाब के लोगों का नहीं, बाकी लोगों का भी है। गोल्डन टेम्पल का मतलब है सिखिज्म से नहीं, बाकी लोगों से बहुत मतलब है। तो उस बात को आप कैसे सोचते हैं कि उसमें एकदम आपने कर दिया, और फिर आर्मी के पास तैयारी कोई नहीं है। वो ऑन द ग्राउंड जाके देख रहे हैं कैसे है, क्या है, वो पूछ रहे हैं। वी प्रोवाइडेड ग्रेट डिटेल इन इंडिया टुडे वेयर आई वाज वर्किंग एट द टाइम। तो उसमें हमने बहुत कुछ लिखा था कि कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब आपने 2 कैंप बन चुके थे, बब्बर खालसा, बब्बर्स और जरनैल सिंह के सपोर्टर्स। उनका रोज़ ही झगड़ा होता था, गोलियां चलती थी गोल्डन टेम्पल परिसर में। फिर वो जरनैल सिंह अंदर चले गए। उनको पता था कि ये बब्बर हमें मार देंगे। बब्बर के पीछे वो कहते थे कि हिंदुस्तान की सरकार है। अंदर उनके आपस में, उनके बीच भी बहुत कुछ चल रहा था। बहुत था। और ये जो कहा जा रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि एक तरह से रिहर्सल भी हुई थी, एक सुनियोजित था। कांग्रेस हमेशा सिर्फ अपने बचाव के लिए ऐसा कहती आई है। सुनियोजित था, लेकिन उस वक्त था कि उस बात करना है या पहले करना। देखिए एक और बात देखिए, वो दिन थे जब गुरु अर्जुन देव का पूर्व था, शहीदी दिवस था। उन्हीं दिनों में करने की क्या जरूरत, जब लोग बहुत आए हुए हैं। आप उनको मतलब कोई टैक्टिक्स तो देखो ना क्या है। आपने पूरे इस मामले को कवर भी किया है। उस दौरान माहौल क्या था? माहौल पंजाब में बिल्कुल आतंक का माहौल था, आतंक छाया हुआ था। शाम को 5-6 बजे के बाद कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकलता था। रात की कोई बस सर्विस नहीं थी, ट्रेन में कोई लोग ट्रैवल नहीं करते थे, दुकानें बंद थी, कारखाने बंद थे। 8-10 घंटे मुश्किल से लोग काम कर पाते थे। खेतों में रात को लोग बाहर नहीं, गांव के लोग बाहर निकलते थे खेतों में शाम को किसी काम में। हर आदमी अपने घर में होता था। और आपका ये चंडीगढ़ जैसे शहर भी शाम को बिल्कुल सुनसान हो जाते थे। ब्रिगेडियर काहलो के पास एक बार मैं जाना चाहूँगी। काहलो साहब, आपको लगता है, जब जैसे ठुकराल साहब ये कह रहे हैं कि एक बार रिहर्सल भी हुई है, यानी कि सेना को जानकारी थी कि कुछ ऐसा होने वाला है? सेना को तो तब इन्वॉल्व किया जाता है जब उनको ये पक्का टास्क दिया जाए ऑपरेशन के लिए, रणनीति तय की जाए। मगर उनको जिस समय बताया गया मेरे हिसाब से वो लेट था, क्योंकि इंदिरा गांधी का पहले भी एक्सपीरियंस हो चुका है 1971 वार में, जब क्या वो जल्दी से ऑपरेशन बांग्लादेश के लिए करना चाहती थी। अप्रैल 71 की बात है। तो उस समय जनरल मानक शाह बाद में फील्ड मार्शल बने। उन्होंने बोला ये कैबिनेट मीटिंग के बाद, वो उनको ही बुलाया गया था कैबिनेट में, जहाँ फैसला हो रहा था, जहाँ बांग्लादेशी उधर आ रहे थे, वो अपने मुल्क में, आसाम में सारे आ रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि जनरल मानक शाह से कि आप क्या कर रहे हो? कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, मेरे को बताओगे तब कोई कार्रवाई तब होगी। तो उन्होंने बोला अच्छा। सभी जब कैबिनेट चले गए कि ओके यू स्टे पुट, चीफ के साथ मैं बात करूंगी। फिर उन्होंने, बात लंबी है, कि उन्होंने बताया कि अगर ऑपरेशन करना है तो किस तरीके से होना चाहिए, इसके लिए समा चाहिए, इसके लिए प्लानिंग चाहिए, इसके लिए रिकॉग्निसेंस चाहिए, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए। मगर इधर इस मामले में क्या? इस मामले के अंदर मैं महसूस करता हूं कि इनको जानकारी पहले बिल्कुल नहीं दी गई कि क्या ऑपरेशन है, किस टाइप का होना है,
तो क्या रिसोर्सेज हैं उधर, क्या होगा। नहीं तो कभी हो सकता है कि ये इस काम के लिए, जैसे ठुकराल साहब ने बताया, इनको पता नहीं था कि गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस है अगले दिन। इनको पता नहीं था कि हज़ारों की गिनती के श्रद्धालु आ रहे हैं। इनको पता नहीं था कि ये अगर टैंक भेजेंगे तो क्या हालत होगी। तो ये जो हमेशा ही कांग्रेस कहती आ रही है कि अचानक हमें फैसला लेना पड़ा। अचानक फैसला नहीं है, ये तो बात फरवरी 84 में शुरू हो गई है। ये तो ब्रिटेन में जब दस्तावेज सामने आए उसके बाद ये सामने आई ना बात, 30 साल बाद, तकरीबन 30 साल बाद। महासचिव हैं अकाली दल के और वरिष्ठ नेता हैं। साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ वकील HS फूलका जी भी जुड़ चुके हैं। फूलका साहब, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। ब्रिटेन ने कहा है कि हमने सलाह दी थी और ये फरवरी के माह में हुई थी, लेकिन सलाह बहुत सीमित थी और जो सलाह हमने दी थी उस पर अमल नहीं किया गया। हमारी सलाह कुछ अलग थी। हाँ देखो, ये कंप्लीट डिटेल जब आएगी तो इंडिया की तरफ से भी डॉक्यूमेंट निकलने चाहिए कि ब्रिटेन की क्या सलाह थी और बाकी किस किस कंट्री से इन्होंने और सलाह ली है। अभी तो सिर्फ ब्रिटेन का ही पता है, मगर ये जो काफी ज्यादा शक ये है कि इन्होंने और भी बहुत से कंट्री से सलाह ली है और वो कंट्रियों की क्या सलाह थी और इसकी क्या जरूरत थी और ये साजिश क्या थी। मेरा ख्याल है ये पूरी की पूरी इंक्वायरी इसके लिए होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। जी फुलका साहब, कांग्रेस तो नकारती आ रही है कि ये तो सुनियोजित था ही नहीं, अचानक हमें करना पड़ा था। ये अब तो बिल्कुल साफ ही है कि जो कांग्रेस का व्हाइट पेपर था वो सरासर वो लाइव पे झूठा पेपर था। वो जो उन्होंने कहा बिल्कुल गलत कहा। तो अब जब जो सरकार बिल्कुल झूठी हो गई तो उसके लिए तो और भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस पे एक डिटेल इंक्वायरी की जाए और ये सब जो तथ्य हैं, जो सच्चाई है, उस इंक्वायरी में बाहर आनी चाहिए। किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं आप? किस तरह की जांच हो सकती है अगर सरकार माने तो? लेकिन हम भी चाहते थे कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर आए। हमने कांग्रेस से किसी नेता को चाहा भी वो स्टूडियो में आए और अपनी राय रखे, लेकिन वो नहीं यहाँ पहुंचे हैं। आपको लगता है कांग्रेस इस मामले में अब जब खुलकर नहीं सामने आ रही है, बोल नहीं रही है, किसी भी तरह की वो जांच की मांग को वो स्वीकार करेगी? देखिए, इस जांच में सबसे ज्यादा जरूरी है जो सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला। पहली बात, जब भी किसी सिविलियन जगह पे किसी अटैक करना होता है तो ये ध्यान में रखा जाता है कि जो वहां पे इनोसेंट हैं उनको कम से कम नुकसान किया जाए। मगर यहाँ पे जब इन्होंने जो दिन भी चूज किया वो ये दिन चूज किया जो गुरपुरब था, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पे जो श्रद्धालु मौजूद थे उनको वो अंदर गए, उनको बाहर नहीं आने दिया। दूसरी बात, जिस तरह से ये सारे का सारा ऑपरेशन किया गया, जैसे कि वो जस्टिस तारकुंडे की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में उन्होंने पोस्टमार्टम साथ में लगाए हैं जिसमें लिखा है कि लोगों के हाथ पीछे बांधे हुए थे जब उनकी हत्या गोलियों से हुई, ऐसी ये वाली बात। और तीसरी बात, जब ये सिख रेफरेंस लाइब्रेरी को जलाया गया, वो जब पूरी की पूरी वो वहां पे कंट्रोल में आ गया था इनके सारा कॉम्प्लेक्स, उसके बाद जलाया गया। तो ये ऐसी वजह क्यों, किस तरीके से जलाया गया, उससे पहले कि जरूरत ही क्या थी, इसलिए किया और क्या और तरीके नहीं थे। और वो भी बातें, ये सारी की सारी बातें, इनकी एक डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। फुलका साहब, आप 1984 के सिख दंगा पीड़ितों की लड़ाई आप लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी आप ज्वाइन कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी की कांग्रेस के साथ साझा सरकार है। आपको नहीं लगता कि आप स्ट्रांगली अपनी मांग को रख सकते हैं? नहीं, ये तो आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल तक शुरू से कहा है कि हम कांग्रेस की हमें कोई सपोर्ट चाहिए नहीं, हमें जरूरत नहीं, वो जबरदस्ती सपोर्ट दे रहे, देते रहे, चाहे आज विड्रॉ कर ले। और आज तक कभी भी उन्होंने सपोर्ट वाली बात नहीं की। जो काम किए वो जो करने हैं वो करें, कभी परवाह नहीं की। ये SIT बनाई है 84 में, उनकी परवाह नहीं की। और जो और काम किए कोई उनकी परवाह नहीं, ये तो बिना बात के ये एलिगेशन है। दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप उसके साथ जुड़ चुके हैं, आप कुछ मांग रखने वाले हैं? हम SIT की मांग रख रहे हैं।
जो एक्साइज जो 84, क्योंकि दिल्ली की सरकार का सवाल जो नवंबर 84 से है, दिल्ली की सरकार का सवाल इस मामले में मैं इस मामले की बात कर रही हूँ। हाँ जी, इस मामले में आप क्या एसआईटी की जांच की मांग कर रहे हैं? इस मामले में भी नो एसआईटी तो नवंबर की, देखो दिल्ली की सरकार का जो प्रोडक्शन है वो नवंबर के लिए है जी, जो नवंबर दिल्ली में हुआ। लेकिन अब जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के मामले में खुलासा हुआ है, इसमें किस तरह की जांच हो सकती है? पंजाब का तल्लक है, पंजाब सरकार को इसकी मांग करनी चाहिए। ठीक, क्योंकि ये पंजाब में हुआ है, पंजाब सरकार को मांग करनी चाहिए। पंजाब सरकार, ठीक है, पंजाब सरकार का वर्जन भी हम ले लेते हैं, ठीक है, पास करके करना चाहिए। और जहां तक मुझे लग रहा है कि पंजाब सरकार खुद भी इसमें इंक्वायरी इंपॉर्ट कर सकती है, कोई जरूरी नहीं कि सेंटर के ऊपर, क्योंकि पंजाब में हुआ, सरकार खुद भी इंक्वायरी इंपॉर्ट कर सकती है। फुल्का साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी स्टूडियो में मौजूद है। चंदूमाजरा साहब, क्या पंजाब सरकार इस पर कोई जांच करा सकती है? जैसा फुल्का साहब कह रहे हैं कि आप भी इस पर इनिशिएटिव ले सकते हैं। देखिए मैडम, जो 1984 का भारतीय फौज का हमला है श्री अकाल तख्त साहब पे, वो तो दुखदाई है। बहुत 30 वर्षों के बाद भी अब भी हमारे जख्म वैसे ही हैं। और ख़ास तौर पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पार्लियामेंट में ये खुलासा हुआ है, इसने तो बहुत नई बातें सामने ले आए और इसका भेद जो है खुलना पड़ेगा भारत सरकार को। जो इंक्वायरी की बात है जब पंजाब सरकार करवा सकती है, ये तो अलग बातें हैं। ये हम देश की सरकार को पूछना चाहते हैं। पर अलग क्यों? फुल्का साहब कह रहे हैं कि पंजाब सरकार भी इस पर जांच करा सकती है, क्यों नहीं कराती? अगर कानूनी तौर पे हुआ तो हम करवाएंगे। और हम चाहते हैं कि जो पहले जो कुछ हुआ, जो नई बातें सामने आई हैं, आज तो सबसे पहले उनकी बात करने की जरूरत है। पर केंद्र पर ही क्यों सारा जिम्मा छोड़ दिया जाए? किनके? आप केंद्र से मांग कर रहे हैं, कांग्रेस से मांग कर रहे हैं कि वो जांच कराए और सारे दस्तावेज आप शुरू कराइए। देखिए, हम लीगली तौर पे, पता नहीं फुल्का साहब कैसे कहते हैं, अगर लीगली तौर पे हम जांच करा सकते हैं, नहीं मुझे लगता है वरिष्ठ वकील हैं, वो कुछ सोच कर ही कह रहे होंगे। इसकी बात जरूर करेंगे। नई बात आई है, देखिए ये देश के सामने नई बात आई है कि देश की सॉवरेनिटी को एक चैलेंज हो गया और विदेशी ताकतें हमारे देश के अंदरूनी क्षेत्र में दखलंदाजी कर रहे हैं। हमारे बात अब तो ये बात सामने आ, ये सिख संप्रदाय के लोगों को दुख नहीं इस बात का, ये सारे देश को दुख है इस बात का। तो हमारी अंदरूनी सुरक्षा में विदेशी ताकतें दखलंदाजी कर रही हों। और सबसे बड़ी एक और बात सामने आ रही है, ये तो अब नई बात सामने आ गई कि भगत सिंह को जो फांसी दी थी, जब आम चर्चा थी कि कांग्रेसियों ने, इनके लीडरों ने पर उंगल उठ रही थी और सुभाष चंद्र बोस जी की शहादत हुई है, उसका भी सवालिया चिन्ह है इन पे। तो ऐसी बातें जो सामने आ रही हैं, आज यही तो सवाल है ना कि बजाय प्रदर्शन करने के और जांच की मांग करने के, पंजाब सरकार खुद, जब फुल्का साहब भी कह रहे हैं वरिष्ठ वकील हैं कि आप करा सकते हैं, तो इस पर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर लीगली ऐसी, जैसे फुल्का साहब कहते हैं, हम लीगल ओपिनियन लेंगे। अगर पंजाब सरकार कर सकती है तो हम जरूर करवाएंगे, क्योंकि पंजाब के क्षेत्र में हुआ है। वैसे तो पंजाब देश का हिस्सा है और सेंट्रल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है सॉवरेनिटी, कंट्री की सॉवरेनिटी का सवाल है, कल पंजाब का नहीं था। तो अगर हम करवा सके, पंजाब गवर्नमेंट करवा सकेगी, हम जरूर करवाएंगे। इसकी हम लीगल ओपिनियन लेंगे। मगर हम ये जरूर चाहते हैं कि जो कुछ आज ये तथ्य सामने आए हैं, भारत सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। और देश की अंदरूनी सुरक्षा पे देखिए, जो वहाँ हमला हुआ इतनी नफरत में हुआ, क्यों हुआ? हमें तो इस बात का, वो कहते हैं हमारी राय जो थी थोड़ी ली गई थी, ब्रिटिश वाले कहते हैं, हम समझते हैं इतनी नफरत में हुआ। वो लोग ही नफरत कर सकते हैं जिनको जो उन्होंने राय दी थी उस पर भी उन्होंने डिटेल्स दी है कि उन्होंने कहा था कि हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाए, औचक कार्रवाई का सुझाव दिया था ताकि कार्रवाई में मरने वालों की संख्या कम रहे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी सलाह को माना नहीं। टुकराल सर, आपसे पूछना चाहूंगी, क्यों सरकार ने आखिर उस वक्त, अगर सलाह अब ब्रिटेन कह रहा है कि हमसे ली गई, क्यों मांगी होगी उस वक्त सलाह? वजह क्या रही होगी? एक तो मिसेस गांधी का मिसेस थैचर से काफ़ी एक पर्सनल रेपो बना हुआ था और वो अपने आप को बहुत फंसा हुआ महसूस करती थी, क्योंकि जितने हल निकालने की कोशिश हुई वो सैबोटेज हो गए या उसने खुद छोड़ दी मिसेस गांधी ने। वो इस सारे क्राइसिस में एक कमज़ोर लीडर के तौर पे इमर्ज होती है। वो 71 वाली बांग्लादेश वाली मिसेस गांधी नहीं है, बहुत कमज़ोर है और प्राइवेट लाइफ में वो कई बार रो पड़ती थी कि हम कहाँ फंस गए हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप ऐसा कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, आपकी तैयारी क्या है, कैसे लेंगे, कौन सा दिन चुनेंगे? वो दिन चुनेंगे जब वहाँ हज़ारों श्रद्धालु आए हुए हैं,
अगर इस रिपोर्ट पर सर जी सवाल ये है, अब ये सारी बातें बहुत बार लिखी गई हैं, बहुत किताबें आ गई हैं, इस वक्त ज़रूरत है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आर्काइव्स में जो रिकॉर्ड में चीज़ें पड़ी हैं वो लोगों के सामने रखनी चाहिए कि ये कुछ हुआ, ऐसे हुआ, क्योंकि इसका एक सबक होगा हिंदुस्तान को आगे आने वाली सरकारों के लिए, आगे आने वाले लीडरों के लिए। पंजाब के जो लीडर्स हैं जो इस वक्त ताकत में हैं, उनके पास भी फाइलों में, CID की फाइलों में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। वो नोट्स पड़े हुए हैं जो पंजाब पुलिस ने या पंजाब इंटेलिजेंस ने तैयार किए, जो गवर्नर हाउस में डिस्कशन हुई उनके नोट्स पड़े हुए हैं, जहाँ मिलिट्री वाले और दूसरे लोग, आर्मी वाले लोग आते रहे, वो सब कुछ पड़ा है। पंजाब वाले भी अपना कुछ देख लें कि हुआ क्या है, वो भी किसी नतीजे पे पहुँचे। पंजाब वाले हमेशा ये एटीट्यूड लेना कि सेंटर करेगा, सियासत होती देखो है, देखो सियासत की कोशिश होती है, सियासत होनी भी चाहिए, सियासत होती रहती है, सियासत से दूर नहीं भागना चाहिए। नहीं फिर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सियासत हो रही हो। सच जानने की हर आदमी को अधिकार है, हिंदुस्तान के हर आदमी को अधिकार है। जो दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो उनके पास आर्काइव्स में पड़ा हुआ है, जैसे वहाँ पेपर्स रिलीज़ हुए हैं वैसे यहाँ भी रिलीज़ हों कि मिसेस गांधी ने चिट्ठी लिखी, तो वो चिट्ठी क्या थी, उसमें क्या लिखा था, किन किन लोगों से बात की थी, किन किन लोगों से मीटिंग्स की थी उन्होंने, कौन कौन सी एफर्ट हुई जिसमें उन्होंने रास्ता निकालने की कोशिश की और फिर वो छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। संत लौंगोवाल होते या कुछ और लीडर थे जो शामिल हुए, कंवर सुरजीत थे, दूसरे लोग जो शामिल होते रहे बातचीत में, बहुत बार ये मसला हल हो गया, लेकिन मसला हल होने नहीं दिया गया। वो कौन से लोग थे, किन, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या था। अब एक बात है जो इंग्लैंड से निकल के आई है, उनके आर्काइव से निकल के आई है, उससे हमें पता चला कि मिसेस गांधी ने मद मांगी थी, उन्होंने मद दी है। अब वो कह रहे हैं कि हमने इतनी मद दी, इतनी नहीं दी, पता नहीं क्या दिया है। अभी कोई सच तो पूरा नहीं आया ना आपके पास, ना इंग्लैंड से सच आया है, ना दिल्ली से सच आया है, हिंदुस्तान से सच आया है। सच क्या है, ये पंजाब में 78 की बैसाखी से लेके और ब्लू स्टार ऑपरेशन और उसके बाद भी जो कुछ हुआ, उस ऑपरेशन तक होता क्या रहा पंजाब में, कौन लोग थे वो जो ऐसा करते रहे, करवाते रहे। उसमें अकालियों का रोल क्या था, बाकी पार्टियों का रोल क्या था, और कांग्रेस पार्टी किस शरारत में, किस मूड में बैठी थी, क्या करना चाहती थी। जब कपूरी में मोर्चा लगा तो वहाँ अमृतसर में क्या शुरू हो गया, वो क्या खेल थे, वो कौन लोग थे जिन्होंने गाय के सिर और पूंछ काट के अमृतसर में मंदिरों के बाहर फेंक दी, वो कौन लोग थे जो सिगरेट की डब्बियाँ गोल्डन टेम्पल के पास छोड़ गए प्रवोक करने के लिए, वो कौन लोग थे। ये सारी चीज़ें आपके बहुत सारा रिकॉर्ड है, पंजाब गवर्नमेंट के पास बहुत रिकॉर्ड है, देखते नहीं हैं, जानने की कोशिश ये भी नहीं करते। पंजाब गवर्नमेंट ये ऑर्डर नहीं कर सकती कि पंजाब में कितने इनोसेंट लोग मारे गए, जो लोगों ने नंगा किया पुलिस को और दूसरों के, जिनके मुकदमे हुए, CBI इंक्वायरियाँ हुई, वो लोग मारे गए, पुलिस की गोलियों से मारे गए, उनके गवाह भी मारे गए। ये पंजाब गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं कर सकती क्या, सच नहीं। चंदू माजरा साहब, मैं क्योंकि पंजाब सरकार की बात हो रही है, चंदू माजरा साहब आप जवाब देना चाहेंगे। देखिए, ठुकराल साहब ने जो बातें कही हैं सही हैं, और ये सच पंजाब ही नहीं बल्कि देश जानना चाहता है जो कुछ हुआ, उसके पीछे क्या राज था, कौन कौन लोग जिम्मेवार थे, और उसके लिए कई बार हमने कोशिश भी की। पर सर आपकी सरकार है, पिछली बार भी आपकी सरकार थी, अब भी आपकी सरकार है। सरकारी तौर पे तो जरूर है, सरकार कर सकती है, मगर हम चाहते थे कि जो कुछ हुआ पिछले समय में, ठुकराल साहब भी और ठुकराल साहब जैसे और लोग भी ये सब ऐसा जानना चाहते थे कि जो कुछ हुआ उसके आगे देश को बढ़ना चाहिए, प्रदेश को बढ़ना चाहिए, और जो सच्चाई है वो तो लोगों के सामने, ये तो सच ही हो गया। और आज जो ब्रिटिश वालों ने सामने लिया बात, सर फिर आप वहीं पे आ गए हैं कि केंद्र सरकार को करना चाहिए, आप क्यों नहीं अपने दस्तावेज सामने लेकर आते, उनकी क्यों नहीं जांच की जाती है? बात हम जरूर, यही बात फुल्का साहब भी कह रहे हैं, यही बात जो सामने आई है, जो इन्होंने वहाँ वाइट पेपर जारी किया था, वो उस पर तो हम जरूर इंक्वायरी करवाएंगे। कोई सरकार देश के लोगों मतलब कुछ हिस्सों पर जांच होगी, कुछ पर नहीं होगी, अपनी सुविधा के अनुसार जांच होगी। उसमें ही सारा कुछ आ जाएगा ना, उसमें कहाँ से बात शुरू हुई कि उसके पीछे क्या क्या था, उसमें सब कुछ दिया उन्होंने। जो गलत, अगर इस बात को साहब ने एक सवाल उठाया ना, इस बात को लुको सकते हैं तो सब बातों को लुकोएंगे, इसलिए हम इसकी जांच जो है, इसकी सच्चाई जो है वो जरूर सामने ले आएंगे। अब तो हमें समय मिल गया, और ये बात जो हम बहुत देर से कहते आ रहे थे,
अब उसको सामने ले आएंगे। एक हमको आधार मिल गया इस बात का, क्योंकि वाइट पेपर में अगर ऐसी बात लुको सकते हैं तो और बातें भी लुकोई हैं, तो उसकी जांच करेंगे हम। देखिए, जो दिल्ली में सरकार है उसमें बीजेपी भी 6 साल सरकार चली है। तब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद पंजाब में भी अकाली सहयोगी सरकार है, सहयोगी पावर में आते रहे, दिल्ली में भी पावर शेयर करते रहे। सवाल है, अगर हम पंजाब के ये सबको कुछ हम इससे सीखना चाहते हैं और फिर अमन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इन जख्मों पे मलहम लगाने का काम कौन करेगा? लोगों को जो दर्द हुआ है, दुख हुआ है, उसका क्या इलाज होगा, कैसे होगा? बाहर लोग रहते हैं पंजाब से गए हुए, वो कैसे इस सारी चीज़ को कैसे सोचते हैं? पंजाब में तो हमने कोशिश की कि हम इसको भूल जाएं, लेकिन ये हमें हॉन्ट करेगा। बार बार हमारे सामने ब्लू स्टार आएगा, बार बार वो जो टॉर्चर पंजाब में हुआ, टेंशन्स हुई हैं, जो इनोसेंट किलिंग हुई, बार बार आएंगी। कोई हिसाब किताब जरूरी है कि इसका सच सामने आए। अब तक पंजाब की सरकार ये नहीं बता पाई कि पंजाब में कितने लोग मारे गए, गिनती क्या है। ये बात तो अलग है सुखराज साहब की मैडम, पर जो सच है उसको जांच तो उस बात की होती है ना, कहीं थोड़ा बहुत शक हो। ये तो दुनिया जानती है, सब लोगों को पता कि कांग्रेस ने करवाया और कांग्रेस का हाथ जो है, भी था, और कांग्रेस के पीछे किन लोगों का हाथ था वो आज सामने आने लगे हैं बातें। इसकी जांच की तो कोई जरूरत नहीं है। 6 साल केंद्र में भी रही, यहाँ भी, तब क्यों नहीं जांच करवा ली? तब आपने दस्तावेज क्यों नहीं जांच तो उस बात की होती है जिस पे शक हो, जहाँ पता ना चले किसी को। ये तो क्लियर कट है, स्पष्ट रूप में है भी कांग्रेस वालों ने ट्रैक करवाया, कांग्रेस का हाथ था, और कैसे कॉन्स्पिरेसी हुई। यही सवाल है ना सर, कि दिल्ली से जांच करवाने की क्या जरूरत है, जब आप ये तो सच सामने है। राज्य सरकार जांच करवा जो सकती है। आज उन्होंने झूठ बोला वाइट पेपर में, देश के लोगों के गलत तथ्य दिए, उसकी जांच हम जरूर करवाएंगे भी क्या क्या हुआ पीछे। हाँ जी, इसमें कुछ एक पहलू है, ये बहुत गंभीर और पेचीदा मसला है। सबसे पहली बात, इसका नाम ऑपरेशन रखा गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। मैं बताना चाहूँगा कि जब ये कोई ऑपरेशन लड़ा जाता है, एक लड़ाई किस्म की होगी जहाँ के टैंक भी इस्तेमाल किए गए, तो उसकी कैबिनेट रिकमेंड करती है और प्रेसिडेंट जो है अप्रूव करता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। तो एक पहलू तो ये है कि आप सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह ने इजाजत दी नहीं दी, यानी कि फिर मैडम सुनिए प्लीज, दूसरी बात क्या यूज ऑफ मिनिमम फोर्स होता है? ये दुश्मन के साथ ही लड़ रहे, हमारे अपने श्रद्धालु हैं बीच में, ये कोई वो नहीं है कि दुश्मन आके बैठा हुआ है, हमारे ही हैं, कुछ वो रोस होगा, कुछ ना कुछ उनकी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए यूज ऑफ मिनिमम फोर्स नहीं हुआ। सर, सेना ने भी तो उस वक्त सरकार के निर्देशों पर कार्रवाई की थी ना, और गुस्से का निशाना भी सेना बनी। जनरल बराड़ पर हमला भी हुआ। नहीं, वो देखिए वो बात मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एक, क्योंकि ये पेचीदा मसला है, इसलिए हल क्या होना चाहिए, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। इसका असर क्या हुआ? फौज के ऊपर भी असर पड़ा, एकदम फौज को बुलाया गया, कहीं सिख फौजी जो है उनके ऊपर मन के ऊपर प्रभाव पड़ा, उनको छोड़ना पड़ा, उनका नुकसान हुआ, उनके धर्मी फौजी जो है उनके परिवारों के साथ कुछ मारे भी गए। अभी क्या होना चाहिए? इसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इसमें पार्टियों के अपना जो करना है इंक्वायरी करते रहें, ऐसे हल नहीं होगा समस्या। कैसे हल होगा? हल होगा, सुप्रीम कोर्ट शुड टेक ए सुमोटो एक्शन, वो एक कमेटी बिठाएं सुप्रीम कोर्ट। जे आज उन्होंने 15 कैदियों को एक थोड़ी सी रिलीफ दी है कि जिनकी मौत की सजा देनी थी, उसकी जो चर्चा है यूएन के अंदर भी हुई है, उधर जो मनुखी अधिकार वाले हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया है। तो हम तो रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, बल्कि सभी पार्टियों को, चंदू माजरा साहब बैठे हैं, उधर फोकस करना चाहिए कि वो एक ऐसी कमेटी कंस्टिट्यूट की थी उन्होंने 2002 में की, नहीं गुजरात में की थी, वो करें और उसके अंदर इंटेलिजेंस सारी चीजें सामने आ जाएगी और टाइम बाउंड मैनर से होना चाहिए, वैसे हाल नहीं होने वाला। ठुकराल साहब, क्या इस पर कोर्ट को दखल देना चाहिए या फिर सरकार अपने लिहाज से इस पर कार्रवाई करे? पॉलिटिकल पार्टियां कंसेंसस डेवलप कर सकती हैं और एक ओमनी बस इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए सारे एस्पेक्ट्स पे, एक चीज़ पे नहीं, सब एस्पेक्ट। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बाहर आना चाहिए, जो पंजाब के पास पड़े वो भी बाहर आना चाहिए। मांग करें, क्या वो बाहर करेंगे? नहीं, देखिए ये तो मांग है ना, मांग जब बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा तो डॉक्यूमेंट्स बाहर भी आएंगे, ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट्स अंदर रह जाएंगे। सवाल है कि हमें ये सच पता होना चाहिए कि कैसे कैसे कहाँ पे कौन से लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, कौन से लोग इस क्रिमिनल लाइन पे चल रहे थे, कौन से लोग अपोज कर रहे थे क्रिमिनल लाइन को। अब ज्ञानी जैल सिंह इस बात से अब नहीं है, वो बच जाएंगे, कैसे बच जाएंगे?
सुप्रीम कोर्ट कमांडर रहे, उसके बाद भी वो राष्ट्रपति रहे, तो उन्होंने कुछ किया, कोई लिख के दिया कि ये चीज़ गलत हुई है? किसी के कान में, मेरे कान में या आपके कान में कह दिया कि ये देखो ऐसे, मुझे तो पता ही नहीं था। पता नहीं था। वो हमेशा यही कहते रहे। ठीक है ना। जो कभी किसी सिचुएशन में होम मिनिस्टर थे, इस सारी जो पंजाब की सिचुएशन डेवलप हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं उनका भी अपना हाथ था, तो कैसे ऐसे बच जाएंगे? एक बात नहीं पता चली, दूसरी पता चल गई। सवाल ये कि आर्मी को तो आपने, आर्म फोर्स को तो आपने फंसा दिया, उन्होंने वहाँ भी नुकसान हुआ, उनका इमेज भी गया। जो सिख फौजी थे वो जिन्होंने बगावत की, जो भी आप उसका शब्द इस्तेमाल करना चाहें कर लीजिए, लेकिन उनको एक चोट पहुँची, उससे वो बाहर निकले। कितने लोग मारे गए, कितने लोग आर्मी से बाहर निकल गए, उनका क्या नुकसान हुआ, उनका कौन भरने वाला है, कौन देने वाला है? सवाल यह कि पंजाब में जो हुआ 14-15 साल के अरसे में, उसकी एक कंप्लीट ट्रुथ कमीशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, चाहे किसी और राष्ट्रपति की निगरानी। पहल कौन करेगा? अकाली दल तो सड़कों पर उतर रहा है बैनर लेकर। कोई हर्ज नहीं उस बैनर, उस प्रोटेस्ट में कोई हर्ज नहीं है। क्या उससे लेकिन सवाल दबाव में आएगी कांग्रेस? ये एक डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं, उनका एक टाइमिंग भी हुई है। आपके इलेक्शन है और वो टाइमिंग है, इस पर भी सवाल आपका डिफेंस के एग्रीमेंट खराब हो रहे हैं, उसका भी उसका रोल है कि उन्होंने इस वक्त क्यों डॉक्यूमेंट बाहर कर लिए, पहले क्यों नहीं किए? उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा ये टाइम पीरियड हो गया तो निकला है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी डॉक्यूमेंट निकाल के कह दे कि हमने सिर्फ इतना पूछा था। और ये गवर्नमेंट्स करती हैं, जैसे फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे, गवर्नमेंट्स आपस में लेन देन, सलाह मशवरा उनका चलता है। वो पाकिस्तान के साथ भी कभी होता होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी कभी होता है। यानी आपको इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा? नहीं, गलत नहीं, गलत तो बहुत है। ऐसा नहीं है कि एक सॉवरेन गवर्नमेंट दूसरी सॉवरेन गवर्नमेंट से ओपनली सलाह ले ना, फिर कह के ले कि हमारे पास ये एक्सपर्टाइज नहीं है, आप दे दीजिए। ये खुलासा वहां से क्यों हो रहा है, यहाँ से क्यों नहीं बताया गया? 30 साल बाद ये एक्सपर्टाइज है आपके पास इस चीज़ का, तो आपकी राय क्या है, एक्सपर्टाइज क्या है? करना तो हमें ही होगा, या वो करके दे देंगे। कभी रशिया का नाम आता है, कभी पाकिस्तान का नाम आता है, पता नहीं क्या क्या नाम आते हैं। सवाल है कि लोग कन्फ्यूजन में जाएंगे, लोग फिर र्यूमर्स पे यकीन करेंगे, फिर बात नहीं बनेगी। तो उसका क्या उसका सियासत पर असर होगा? होता है। और चुनावी दल अपना अपना फायदा उठाने की कोशिश, चुनाव में दल अपना अपना फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अब ये तो नहीं कि ब्लू स्टार पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, तो पॉलिटिकल डिसीजन पे तो पॉलिटिक्स होगी। तो कांग्रेस भी कर सकती है, अकाली भी कर सकते हैं, बाकी लोग भी कर सकते हैं। ऐसा किसी को मना थोड़ा कर सकते हैं आप कि पॉलिटिक्स ना करो। सियासी फैसला था। प्राइम मिनिस्टर इज ए पॉलिटिकल पर्सन, पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है। ठुकराल ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਆ, ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਫੋਰਸ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਆਂਤਰਿਕ ਮਾਮਲੋਂ में राय नहीं ली जा सकती, ਇਹ ਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਕੰਟਰੀ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੜਫਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? मतलब जनरल बराड़ ये कह रहे हैं कि सेना को नहीं पता इस बारे में। इनका प्रोटेस्ट और वो सब बिल्कुल जायज़ है। राय लेने वाली बात एक तरफ है। मैं कहता हूँ कि ओपनली तो करें कि ये बताएं कि हमने चिट्ठी ये लिखी थी, उनकी चिट्ठी ये है, और इस हालात में हमें ये पूछना पड़ा। और जो हमेशा वो कहते आए हैं कि अचानक लिया गया फैसला, फिर वो कैसे डिफेंड करेंगे? ब्रिगेडियर कालोब, जनरल बराड़ ने भी ये कहा है कि भारत को कोई सलाह नहीं दी गई थी, और अगर सलाह दी गई थी सरकार को तो ये कभी सेना तक नहीं पहुंची। और अगर सेना सरकार से इस बारे में पूछना कि अगर ब्रिटेन सरकार ऐसा कह रही है तो इस बात का ब्यौरा देना चाहिए कि किसे कब और क्या सलाह दी गई। देखिए कि जहाँ तक ये ब्रिटिशर्स आने का 5-7 आदमी आके गए हैं, तो उसका तो हो सकता है जनरल बराड़ को या एनी बड़ी फौज के ना पता हो, मगर जब ऑपरेशन प्लान शुरू हो गई तो उसके अंदर ये मिनिमम सीक्रेट रखा जाता है। सिर्फ कमांडर्स के लेवल पर ऑपरेशन शुरू होता है कि उनको ये करना है, और इन्होंने एक्सरसाइज की हैं, डमी एक्सरसाइज के कैसे करना है, ये प्लानिंग होती है। उसको सैंड मॉडल डिस्कशन भी कहते हैं। उसमें लिमिटेड लोग होते हैं, जिसका जिक्र ठुकराल सर ने भी किया है। हाँ जी, वो होते हैं, मगर इसके अंदर किसी बाहर की एजेंसी, बाहर के मुल्क का उसको राय लेना भी मैं समझता हूँ एक गद्दारी है। क्यों हमारी फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज कमज़ोर हैं, कमज़ोर ही हैं। ये कमज़ोर सिद्ध हो गई हैं, अभी नहीं हुई, 99 में भी होगी, कारगिल में भी होगी। तो ये इनको तो खबर ही नहीं थी पूरी है क्या उधर। ये दुश्मन थोड़ी है
जो कि इसलिए जो इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स के अंदर, ये इंटरनी देश की अंदरूनी सुरक्षा का मामला है, ये विदेशी कोई दुश्मन के साथ नहीं लड़ने जा रहे, इसलिए इसके अंदर बिल्कुल जायज़ नहीं है, ना था ना होना चाहिए बाहर की एजेंसियों को इन्वॉल्व करना। दूसरी बात, क्या मिनिमम फोर्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा सिद्धांत है, हमारी ट्रेनिंग है, हमने किया है, हमने किए हैं, हमने बिहार के अंदर 1964 के अंदर के जो राइट्स जो हुए थे कैसे कंट्रोल किया। मिनिमम फोर्स मैं खुद था उस समय, मैं अपनी यूनिट कमांड किया है उधर, मैं तब पुंछ के अंदर जैसे किया है, दूसरा विषय है, मगर विषय इसके साथ जुड़ा हुआ है कि क्या आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते समय क्या किस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये टैंक इस्तेमाल कर दिए, क्या टैंक को जनरल बराड़ को हुक्म मिला था टैंक इस्तेमाल करने का? ये एक विषय है बहुत गंभीर, इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। किसने दिए ऑर्डर? देखिए गांधी ने दिए तो क्यों इस्तेमाल किया? इंडियन आर्मी का जो भी किरदार रहा है, जो भी एफिशिएंसी रही, वो एक तरफ है। सवाल ये, जब यहाँ पे जनरल सुंदर जी और जनरल दयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक शाम पहले, ब्लू स्टार से एक शाम पहले, और पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया, उसके बाद आना जाना ख़त्म। हमसे भी ये कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप अपने घर जाइएगा। हाँ, इसकी आप लोगों को, पत्रकारों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। वो वहाँ की बात नहीं, पंजाब में भी आप नहीं घूम सकते थे, मैं अपने गांव नहीं जा सका, कहीं भी नहीं जा सकते लोग, हम देखने नहीं जा सके कि फतेहगढ़ साहब में कौन सा इकट्ठ हो रहा है, तरनतारन में क्या हो रहा है, लोगों से इधर उधर से, पुलिस के सोर्सेज से, बाकी जगह मिल। सवाल है कि पंजाब पुलिस की 16 पेज की रिपोर्ट थी गोल्डन टेम्पल के बारे में, जो जनरल दयाल को, जनरल सुंदर जी को गवर्नर हाउस में दिखाई गई, पंजाब के इंटेलिजेंस ने दिखाई, वो भी नहीं पढ़ी उन्होंने। अगर वो पढ़ लेते, उस पर काम कर लेते, तो इतनी फोर्स की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होनी। जितनी फोर्स यूज़ की, वो मेरे ख्याल में बाद में इनकी अंदर की जो वर्किंग है आर्मी की, उसमें वो सारी जो ब्लू स्टार ऑपरेशन था, ये कंप्लीट डिस्कस हुआ है। इस पे अंदर सीनियर ऑफिसर्स ने अपने कमेंट्स लिखे हैं, पेपर्स लिखे हैं कि हमने इसमें हमसे टेक्टिकल मिस्टेक्स क्या हुई हैं, हमें क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। सबसे पहली बात तो थी कि आप इंडियन आर्मी को एक ऐसी धार्मिक जगह पे हमले करने के लिए इन्वॉल्व ना करिए। ये बिल्कुल एक ग्रेव ब्लंडर थी मिसेस गांधी की, और इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को हमेशा देना पड़ेगा। इस बार अब लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे का ये मुद्दा कितना असर कर सकता है? करेगा, कुछ ना कुछ असर करेगा, ऐसा क्या है? यानी जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ, ये जो वक्त पर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस वक्त पर ये खुलासा हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है। ठीक है, पर अब डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठे हैं, उनके पास है सारा आर्काइव्स पड़े हुए हैं, देख लें, कोई जवाब ढूंढ लें, दें जवाब, क्यों नहीं? साइलेंस इज ये जो पाप होता है ना, 1984 के दंगों पर अब राहुल गांधी ने भी जो बयान दिया कि कुछ कांग्रेसियों का ना वो ठीक है, उससे आगे बात निकलती है। उसने जब ये माना कि कुछ कांग्रेसी इन्वॉल्व थे, तो हम आगे निकलते हैं उस बात से कि चलो अब ये मानिए ना बात, आप आगे देखें क्या है। वो सारी बात सामने आनी चाहिए। जो रिकन्सिलिएशन की एफर्ट होगी, वो बिना जस्टिस के नहीं हो सकती। इंसाफ तो लोगों को मिलना ही चाहिए, कि नहीं मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। हाँ, इंसाफ का इंतजार किया जा रहा है। इंसाफ कब मिलेगा? कौन देगा? कौन सी पार्टी राज करेगी? कौन सी पार्टी आगे इंसाफ देगी वो? अभी तक तो हमें कोई इंसाफ की जगह नहीं मिली, चाहे वो कांग्रेस रही है, चाहे बीजेपी रही है, कोई भी रहा, कुछ नहीं मिला उसमें बाहर। किसी भी सरकार ने अपने वक्त में कुछ भी नहीं किया है इस मुद्दे को लेकर, गंभीरता से यही निकल कर आ रहा है। चंदूमाजरा साहब, मेरा यही सवाल है कि बजाय इसे चुनावी मुद्दा बनाने के, क्या आपकी सरकार कुछ करने वाली है गंभीरता से? मैडम, इसको ये चुनावी मुद्दा ना किसी ने बनाया, ना किसी ने ये तो जैसे होता है ना, पाप को मोरी रह जाती है, सच सामने आ जाता है। जहाँ ये कह सकते हैं कांग्रेस के बुरी किस्मत है जिन्होंने पाप किए, इतने पर ये भी अभी अधूरा सच वो है। सामने आ गया। तो आज कल्ले पंजाब का मसला नहीं, सिख संप्रदाय का मसला नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, आज ये देश का मसला हो गया। और देश के सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया कि इतनी कुर्बानी के बाद हमने आज़ादी ली, और जिन लोगों ने हमें गुलामी में धकेल रखा यहाँ से, उन लोगों से हमारी इंटरनल जो सिक्योरिटी है, इंटरनल मामले हैं, उनमें उन फोर्सेस को, उन कंट्रीज़ को ले आकर यहाँ ले आना, उनकी सलाह लेनी, तो मैं समझता हूँ इससे बुरी बात क्या हो सकती है? एक लेवल पे आप सोचिए ना कि ब्रिटिश ऑफिसर 1 या 2 या 4 गोल्डन टेम्पल लाए गए, उनको दिखाया गया, उन्होंने अपनी राय दे दी। वो कौन थे लोग? क्यों आए? आपने क्यों इनवाइट किया उन लोगों को? वो कौन सी राय दे सकते थे आपको? आप सोचिए ना, अपना
आपके प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में देश तो ये पूछ रहा प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे जो राय दी गई थी वो मानी भी नहीं गई। नहीं छोड़िए वो, दैट्स ए, कौन कहता वो नुआंसेस की बात है। जो उन्होंने राय दी थी, जो सलाह दी थी, उसके यूज ऑफ हेलीकॉप्टर, हाँ मतलब नहीं वो अलग बात है। जो ठुकराल साहब कहते हैं ना क्यों लाए गए, मैं समझता हूँ कि जलियांवाला बाग का उनको तजर्बा था। जलियांवाला बाग के वो टेस्टेड थे जिन्होंने निहत्थे भारतीयों को मार डाला। सर वहां से इसे जोड़ सकते हैं। हाँ, इसलिए अंग्रेज से सलाह ली गई है। देखिए जोड़े ना जोड़े, और दूसरी उनमें नफरत थी। मैं जो बात कह रहा हूँ ना कि आप सिखों के लिए खास तौर पर उधम सिंह वर्ग के लोगों ने जो करवानी थी, गवर्नमेंट से जिसके साथ आप जिनके खिलाफ आपने लंबी जद्दोजहद की है, कुर्बानी उसके बाद आज़ादी मिली, उसके बाद आज़ादी के बाद आप उससे किसी भी मसले, ऐसे मसले पे क्या राय लेंगे, क्या राय देंगे? वो आपको फंसा के जा सकते हैं। पर सर सवाल ये है कि जो जवाब दे है वो क्या जवाब देंगे? मिसेस गांधी इतना क्या ट्रस्ट था मिसेस थैचर में, इतना क्या ट्रस्ट था कि वो ऐसी बातें भी उससे पूछती थी और लिख के पूछती थी, और उनके आदमी आते थे बताते थे क्या क्या पूछा होगा। जवाब कौन देगा? जवाब तो कांग्रेस पार्टी देगी। कांग्रेस पार्टी पूछेगा, देश ये कांग्रेस देगी या जो सरकार होगी। डॉक्यूमेंट्स विल रिवील, डॉक्यूमेंट में जो रिकॉर्डेड है, जो चिट्ठियां गई, जो कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सचेंज हुई, जो समझौते के लिए पेपर जैसे ठुकराल साहब बता रहे थे आते जाते रहे, वो सारी चीज़ें जाहिर करेगी। और कोई अभी जवाब देने के लिए तो कोई आया नहीं है। उधर राष्ट्रपति ज्ञानी दयाल सिंह ने बोला था कि मेरे को विश्वास दिया था ना, ये भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, शायद ये भी जवाब वो पता करके लोगों को पता होगा बेहतर क्या चलता रहा उधर, वो बात अलग है। मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्डेड हैं उसमें बहुत कुछ मिलेगा। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसका सोल्यूशन जुडिशरी है, इसका सोल्यूशन विद सुप्रीम कोर्ट, नो डाउट। ये डेमोक्रेसी है, इसके अंदर सभी पार्टियां के पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठियां होके एकजुट होके ये फैसला करें कि ये काम होना चाहिए, तो तब तो बात है। अगर नहीं करना, इन्होंने नहीं करना, इलेक्शन के बाद नहीं करना। चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि 1984 के दंगों की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने एसआईटी की जांच की मांग की। उन्होंने ये कहा कि जो काम बीजेपी और कांग्रेस सरकारें नहीं कर पाई, मांगी करती रही बीजेपी सरकार भी अपने वक्त में, हमने वो कर दिखाया। देखिए, जहाँ तक तो एसआईटी का मामला है 1984 के कत्लेआम का, वहाँ तो एक कमीशन ही कितने कमीशन बैठ चुके हैं, उन्होंने निशानदेही कर दी है और विटनेस हो रहे हैं, उनको सजा देने की बात है। इस मामले में भी पूछ रही हूँ, क्या कुछ लगता है कि आगे कभी? इस मामले में तो मैं ठुकराल साहब की राय के साथ हूँ कि कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। अगर किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं, ये तो सच, ये तो आई विटनेस ने सामने आके पेश करती बात, तो कांग्रेस से नहीं जवाब देगी तो देश के लोग उससे जवाब मांगेंगे। आप अपने स्तर पर क्या करने वाले हैं? हम इसके बाद जो लोगों में जाएंगे, देश में जाएंगे, देश के लोगों को साथ जोड़ेंगे, और जो गुनाहगार है कांग्रेस इतनी बड़ी जिसने देश के साथ गुनाह किया है और अपने इंटरनल मामले में उन लोगों को बाढ़ा है जिन्होंने हमारे शहीद भगत सिंह जैसे, उधम सिंह जैसे लोगों को शहादतें देनी पड़ी, दोबारा हमें गुलाम बनाने की सोच है। और ये बात तो सच होगी, जो लोग कहते हैं भी देश आज़ाद हो गया, अभी भी देसी अंग्रेज यहाँ बैठे हैं, ये तो देसी अंग्रेज साबित हो गए, ये तो जलियांवाला बाग के कातलों के साथ पंजाब में आपकी सरकार है, आप अपने स्तर पर भी हम पंजाब सरकार की ओर से जो इन्होंने ये व्हाइट पेपर में झूठ बोला है, सच लुको कर रखा है, इस पे जरूर केस करेंगे कांग्रेस पार्टी पे। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस मामले में सियासत गर्म है और आने वाले चुनावों पर भी इसका असर पड़ सकता है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।